एक खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल में आज हम आपको एक खास पेशकश दिखाने वाले हैं। तो दौसा की बांदीकुई, जिसे कि रेल नगरी और खेल नगरी कहा जाता है, बांदीकुई विधानसभा से बीजेपी के भागचंद टाकरा कांग्रेस के गजराज खटाना को हराकर विधायक बने हैं। चुनावी रैलियां हो या आलाकमान के नेताओं की जनसभाएं हो, हर जगह से राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, महिला सुरक्षा पर बल देने, पेपर लीक पर रोक और पानी की आपूर्ति के साथ साथ विकास के कामों को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किए गए। अब चुनाव खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी, लेकिन जनता के सवालों के लिए स्वर कभी नहीं थमेंगे। इसीलिए हम लाए हैं हमारी खास पेशकश बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा। हमारे सहयोगी देवेंद्र नारूका दौसा के बांदीकुई पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिलाओं, विद्यार्थियों और पुरुषों से खुलकर अपनी बात रखी। बोल राजस्थान बोल्स में अभी सभी का स्वागत है। एनडीटीवी की खास प्रोग्राम नई सरकार बनने जा रही है। इस समय हम दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा में, जिसको रेल नगरी और खेल नगरी दोनों के नाम से जाना जाता है, चर्चा करेंगे। महिलाएं भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। बात करना चाहेंगे कि जो नई सरकार है उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती है, क्या उनकी उम्मीद है। महिलाओं से ही पहले जान लेंगे, क्योंकि मतदान जब हुआ था तो सबसे जो राजस्थान के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। तो महिलाओं से चर्चा शुरू करेंगे बांदीकुई विधानसभा में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए सरकार को करना चाहिए, सबसे पहला क्या मुद्दे होने चाहिए। सबसे पहले तो बांदीकुई में पानी की समस्या मेन है। यहाँ पर महिलाओं को पानी कम से कम 8-8, 10-10 दिन में मिलता है और उन्हें बहुत दूर दूर से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है सिर पे। तो मेन तो प्रॉब्लम इस समय पानी की है। महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत ही पानी की रहती है। तो पानी के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो नई सरकार बने वो पानी की व्यवस्था करे। बांदीकुई में हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। चर्चा है कि मुद्दा पे ही चुनाव लड़ा गया था। भाजपा ने यहाँ पर पानी को लेकर कहा कि पानी का जो अहम मुद्दा है वो बांदीकुई के अंदर पानी की जो समस्या है उसको लेकर कहना है कि सबसे पहले सरकार को बांदीकुई के अंदर पानी की। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए, क्या सरकार को क्या करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। छेड़खानी कहीं हो जाती है, कहीं क्या हो जाता है। उसके लिए मेरा ये मानना है कि उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महिला जो सुरक्षा है, जैसे लड़कियां स्कूल जाती हैं तो रास्ते में कभी कौन छेड़खानी कर देता है, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा इनका मानना है। जो नई सरकार जो आ रही है राजस्थान के अंदर, जो लोगों ने चुना है राजस्थान के, उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के दावे पूरे सरकार को सोचना चाहिए कि अच्छा विषय है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, क्या सरकार को क्या स्थानीय मुद्दों पर लेना चाहिए। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, पानी की सुविधा भी हम करेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन आज भी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र हो गया है, लेकिन फिर भी ये नगर की तरह नहीं रहकर गांव की तरह ही चल रहा है। कई चीजें आज यहाँ पर चालू है, कई छेड़खानी चल रही है, कई स्मैक के प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पर। और महिलाएं जब बाहर निकलती है तो एक बार फिर भी उसके दिमाग में यही आता है कि यार ये तो एक गाँव सा ही है, तो इसको शहर की तरह बनाना है, तो उसके लिए कुछ नया करना जरूरी है एज फॉर महिला। नशे का कारोबार है, ऐसा इनका मानना है कि नशा जो है शहर में, वो कहीं ना कहीं नशे को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि बांदीकुई के अंदर और क्या नया होना चाहिए। नई सरकार आ रही है, क्या नया होना चाहिए। हर किसी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को कुछ मिल जाता है कहीं पे, जैसे राशन कार्ड बनते हैं तो जो जिनके पास सारी फैसिलिटी है, राशन कार्ड तो उन्हीं के बने हुए हैं। जो गरीब है वो तो उस चीज की फैसिलिटी का वो ही नहीं कर रहा। तो हमें चाहिए कि हमें पहले गरीबों को इस चीज की फैसिलिटी देनी चाहिए, ना कि जो पैसे वाले हैं उनको इस चीज की फैसिलिटी देनी चाहिए। मैं ये कहूंगी गवर्नमेंट इस चीज का समानता का अधिकार करे। कहा कि जो सरकार आ रही है वो कहीं ना कहीं समानता से जो गरीब तबके का है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे उससे इस चीज का जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले। आपसे भी पूछना चाहेंगे, कुछ पुरुष भी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे बांदीकुई के अंदर क्या नया होना चाहिए। देखिए, बांदीकुई खेल नगरी के नाम से जाना जाता है और बहुत शांत क्षेत्र है वैसे तो, लेकिन कभी कभी छुटपुट घटनाएं सभी जगह हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बांदीकुई की है वो आगरा फाटक। आगरा फाटक ने बांदीकुई के दो टुकड़े कर दिए। आधा बांदीकुई आगरा फाटक से इधर है और आधा बांदीकुई आगरा फाटक से इधर है। खूब सरकारें आई, प्रयास भी हुए, कहने सुनने में आता है कि सैंक्शंस भी हुए पड़े हैं, बट काम आज तक कुछ नहीं हुआ। मानना चाहे कि कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा। नई सरकार आ रही है कि भाजपा कहती है कि विकास करेंगे।
क्या क्या बांदीकुई में विकास वर्तमान के अंदर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीते हैं भागचंद टाकड़ा, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, जैसा कि अभी 3-4 दिन से देखा जा रहा है, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं टाकड़ा जी, काफ़ी एक्टिव हैं, नज़र आ रहे हैं। जैसे रेलवे हॉस्पिटल का बांदीकुई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनका भी उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया था, तो वहाँ स्टाफ नज़ारत पाया गया। वहाँ उन्होंने उनको लताड़ भी लगाई है, उनको आगे से टाइम से काम करने के लिए कहा। नगर पालिका का भी निरीक्षण किया। अब जैसे आज ही की बात करें तो एक छोटी-सी समस्या थी, गांधी पार्क का जो सिंगल एंट्री गेट था, उसकी हाइट बहुत कम थी, तो लोग घायल होते थे। कोई ढंग से नहीं झुक पाता था, तो उसके सर में लग जाती थी। आज टाकड़ा जी ने तुरंत 1-2 लोगों ने उनसे कहा कि इस गेट को थोड़ा ऊंचा करवाया जाए, तो उन्होंने तुरंत आदमी लगवा के उसको ऊंचा करवाया। जैसे धौली गुमटी फाटक पे मलबे की समस्या थी, बारिश के टाइम में जबरदस्त कीचड़ होता था वहां पे, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। उसको भी टाकड़ा जी ने बिल्कुल क्लीन करवाया। तो अभी के हिसाब से देखा ऐसा लग रहा है कि टाकड़ा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी हमारी उम्मीद यही है कि टाकड़ा जी आगे भी ऐसा ही काम करता रहे, तो फिर से शायद बांदीकुई में रिपीट हो जाएगी 2028 में बीजेपी की सरकार। यातायात व्यवस्था को सवाल उठाए कि यातायात जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरम, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उसकी जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर भी है कि आगरा फाटक की जो समस्या है कि दोनों ही कांग्रेस और चाहे भाजपा दोनों ने ही इस पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। इनका भी एक प्रमुख मुद्दा है, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बांदीकुई के अंदर नया होना चाहिए? आगरा फाटक को लेकर ही सबसे ज्यादा दिक्कत थी, जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। मेरा यही है, और गर्ल सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। क्या गर्ल्स सेफ्टी के लिए क्या बांदीकुई के अंदर क्या पुलिस को कोई नया किसी चीज का गठन करना चाहिए या कोई पर्टिकुलर नई कोई चीज होनी चाहिए? जैसे मुझे लगता है कि बांदीकुई थाने में महिला डेस्क भी बनी हुई है, सुना है मैंने, लेकिन देखा कभी नहीं है। तो जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर बात करेंगे, और भी है कुछ लोग हमारे साथ, स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए नया। आपसे भी एक बार पूछना चाहेंगे कि क्या बांदीकुई के अंदर किन मुद्दों पर लोग बाग हमेशा चुनाव लड़ते हैं लेकिन मुद्दे वहीं रह जाते हैं, चुनाव आगे निकल जाते हैं? देखिए, अब तक जो भी चुनाव लड़े गए हैं उनमें विकास की केवल बातें हुई हैं, उनको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अभी जो नए विधायक बने हैं उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें उन्होंने की हैं वो उन पे अमल करें, और उन्होंने अमल करना शुरू भी कर दिया है। फिर भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे साफ सफाई का मुद्दा है, स्टेशन के ओर पास यहाँ पे काफी गंदगी है, तो इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, उनकी पार्टी ने जो वादा किया है महिला सुरक्षा को लेके कि वो हर जगह पे महिला थाना सेटअप करेंगे, तो उम्मीद है ये काम भी जल्दी होगा, और इसको लेके हम आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं नए विधायक जी से वो महिला थाना जल्दी खोले। महिला थाने की डिमांड है कि बांदीकुई के अंदर महिला थाना होना चाहिए। ये थी बांदीकुई की जनता, जिनका कहना है कि जो 2 दिन पूर्व जो दौसा जिले के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को शूट कर देना चाहिए। लेकिन जो सरकार है, अब देखते हैं कि क्या नए कदम उठाती है और क्या बांदीकुई के जो मुद्दे हैं उन पर क्या सरकार, कितना नई जो सरकार आ रही है वो कितना खरा उतर पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी, दौसा। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर नवनिर्वाचित विधायक भागचंद टाकड़ा हमारे साथ मौजूद है। एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि भागचंद जी, बांदीकुई की जनता ने आपको जिताया, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो बांदीकुई की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस लायक समझा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और मुझे विधानसभा तक पहुंचाने का श्रेय बांदीकुई के तमाम नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूं कि जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मुझे इस लायक बनाया। बांदीकुई की जनता का कई मुद्दों को लेकर बांदीकुई की जनता ने सवाल भी रखे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे, क्या प्रायोरिटी पे मुद्दे लेना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी पेयजल समस्या है और उस पे हमने जलदाय विभाग से बैठकर मीटिंग भी ली है और कुछ उस पे बदलाव भी हुआ है। पानी जो 9-10 दिन में आ रहा था उसकी प्रक्रिया 5 दिन में आ गई है, 5 दिन के अंदर। और मैं तो चाहता हूं जल्दी ये 2 दिन या 3 दिन के बीच के अंतराल में सब जगह पानी मिले। ईसरदा से जो पानी आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ईसरदा प्रोजेक्ट, उस पे भी मैंने अधिकारियों से मीटिंग ली है, और मीटिंग लेकर जहां जहां भी जलाशय जो बनने हैं उनको लेकर जमीन की जो बड़ी समस्या थी उस पे मेरी
तहसीलदार साहब से बात हुई है और उन्होंने उस पर काम करना चालू कर दिया है। कुछ जगह जहाँ फाइलें रुकी हुई हैं, जलाशयों की 17 फाइलें कलेक्टर साहब के यहाँ रुकी हुई हैं भूमि शाखा में। जो आज ही मुझे जानकारी मिली है 17 जो जलाशय बनने हैं उनकी फाइल दौसा है, उन पे मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और बात करके उनको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट को वो अलॉटमेंट हो जाए जगह। आपको देखेगा कि आपने हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, उसके अंदर चेतावनी भी दी कि या तो 10 दिन के अंदर सुधर जाए वरना अपनी जगह ढूंढ। इसको लेकर क्या कहना होगा, किस चीज की चेतावनी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं देखो ऐसा है, मैं बाजार जा रहा था और किसी के साथ मोटरसाइकिल बैठकर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने मोटरसाइकिल के, भाई साहब अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बिल्कुल बीमार हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप चलिए हॉस्पिटल, चलिए हॉस्पिटल जगह देख लेते हैं अपन। तो वहां जब देखा तो वहां वास्तव में ही गंदगी का अंबार लगा हुआ था, कर्मचारी मौके पे नहीं थे और उनको मैंने उस दिन साफ साफ शब्दों में कहा है या तो काम करें, जब सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो आपको काम करना होगा। महिलाओं से हमने बीते दिन बात की। महिलाओं का कहना है कि बांदीकुई के अंदर कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा महिलाओं का कहना है। क्या अपनी प्रायोरिटी होगी अपनी सरकार की ओर से? महिला सुरक्षा पर भी प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, भाजपा ने सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ा, क्या कहना होगा उसको लेकर? देखो भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि महिलाएं सुरक्षित रहें और उसके लिए पार्टी का एजेंडा भी था और उसका ही हम हिस्सा है। तो बांदीकुई की तमाम महिलाओं को मैं मेरी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय बेशक लग जाए 2-5 दिन का, लेकिन आप निश्चिंत रहें, महिलाओं पे किसी भी तरह का अत्याचार भाषण टाकड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा।